एक मीठा एहसास कहानी का भाग 8। सुबह कशिश की आंख खुली तो सर बहुत भारी था। मेरा सर। नीलिमा कुछ कर यार, मेरा सर दर्द से फट रहा है। सर को दोनों हाथों से पकड़कर कशिश नीलिमा को बुला रही थी। किसने कहा था रात को इतना पीने के लिए? नीलिमा ने पूछा। अरे यार 2 पैक ही तो लिया था, कशिश याद करती हुई बोली। 2 नहीं मैडम, 3। और उसके बाद जो कांड किया वो याद है या वो भी भूल गई? क्या किया? कुछ याद नहीं, कशिश ने पूछा। नीलिमा अपना मोबाइल ले आई और रात की वीडियो दिखाने लगी। देखते ही कशिश उछल पड़ी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब सर के सामने कैसे जाऊंगी? शर्म से उसे रोना आ गया। चल उठ, रेडी हो, निकलना भी है, और अब जो कर दिया है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। रेडी होकर और कॉफ़ी पीकर कशिश का सर दर्द कुछ ठीक हुआ। वो चुपचाप बस में जाकर बैठ गई। राहुल का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। नीलिमा भी रेडी होकर निकली तो राहुल सामने ही दिख गया। उसने पूछा, मिस कशिश ठीक है? जी, नीलिमा ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। ठीक है, अगर आप लोग रेडी हो गए तो कार में आ जाएं, बस अब निकलेंगे ही, राहुल ने कहा। सर, कशिश अपना सामान नहीं आपका सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बस में बैठ चुकी है, नीलिमा ने झिझकते हुए कहा। ओके बोलकर राहुल वहाँ से चला गया। अगली सुबह भी कशिश को ऑफिस जाने में परेशानी हो रही थी। कैसे राहुल का सामना करेगी, सोच सोच कर परेशान हो रही थी। फिर भी ऑफिस तो जाना ही था। पूरे दिन ऑफिस में राहुल नजर नहीं आया तो कशिश को राहत मिली। हालांकि नजर बार बार उसे ढूंढ रही थी। अगले दिन भी राहुल ऑफिस में नहीं थे। कशिश पूछना चाहती थी पर किससे पूछे? उस रात की हरकत सब जान गए थे, सो सब उसकी तरफ दबी मुस्कान से देखते थे। तभी मैनेजर को बोलते सुना। वो पियोन से बोल रहे थे, सुनील, ये जरूरी फाइल है, राहुल सर के घर जाकर साइन करा लाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद और 2-4 दिन नहीं आ पाए। कशिश ने सुना तो बेचैन हो गई। मैनेजर से कहा, क्या मैं लेकर चली जाऊँ फाइल? अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैनेजर ने कहा, ठीक है, जाना चाहो तो चली जाओ। कशिश फाइल लेकर बताए हुए पते पर पहुंच गई। काफ़ी आलीशान बंगला था। कशिश ने डोरबेल बजाई तो एक अधेड़ उम्र के नौकर ने दरवाजा खोला। राहुल सर से कुछ फाइलों पर साइन चाहिए, कशिश ने कहा। आप रुकिए, मैं पूछता हूँ। उसने इंटरकॉम किया और कहा कि ऑफिस से कोई आया है फाइल पर साइन करवाने। राहुल ने कहा, ऊपर कमरे में ही भेज दो। मैडम, राहुल बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनके कमरे में चली जाएं। ऊपर जाकर सीढ़ियों से दाईं तरफ दूसरा कमरा उन्हीं का ही है। कशिश सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घर की सुव्यवस्थित सजावट को देख रही थी। मन में विचार भी चल रहे थे कि इतना खूबसूरत घर है पर इसमें जीवन का आभास ही नहीं है। कितनी नीरवता छाई हुई है। कशिश ने राहुल के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। राहुल की आवाज़ आने पर वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसे देखकर राहुल चौंक गया। उठने की कोशिश की तो सर घूम गया। प्लीज़ आप लेटे रहें, कशिश ने कहा। आपने आने का कष्ट क्यों किया? सुनील आने वाला था, राहुल आश्चर्य से पूछ रहा था। कशिश ने सर झुकाए कहा, मैं अपनी उस दिन की हरकत पर शर्मिंदा हूँ, आपसे माफ़ी भी मांगनी थी और सबके सामने हिम्मत नहीं थी, इसलिए यहाँ आ गई। राहुल को उसके भोलेपन पर प्यार आ गया। अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसने बस इतना ही कहा, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आइंदा इतना नहीं पियेंगी, बस ये वादा कीजिए। कशिश ने शर्मा कर बस हाँ में गर्दन हिला दी।